एक्सरसाइज 9.3 हम लोग स्टार्ट करते हैं। जिससे पहले एक्सरसाइज 9.2 हम लोगों ने पढ़ी। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज 9.3 स्टार्ट करने से पहले बच्चों में आप लोगों को कुछ ख़ास वैल्यूज़ एंगल की जो होती हैं उनके ऊपर साइन, काज और टेन की वैल्यूज़ का मैं टेबल आपको बना देता हूँ। ये आप लोगों को काम आएगा। अगर आप इसे याद कर लें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आजकल कैलकुलेटर्स भी माशाल्लाह बड़े अच्छे आए हुए हैं। वो आपको वैल्यूज़ दे देते हैं डेसिमल फॉर्म में भी और फ्रैक्शन फॉर्म में भी। तो ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप कैलकुलेटर पर रिलाई ना करें और इस टेबल से जो है ना वो अपने क्वेश्चन को सॉल्व करें। तो मैं टेबल बनाता हूँ कि सबसे पहले टेबल ऑफ वैल्यूज़। तो जो एंगल्स हैं मेरे पास, मैं लिखता हूँ कि यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ थीटा को। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, ये 0 से लेके मैंने 270 डिग्री तक वैल्यूज़ लिखी हैं और ये सारी की सारी हमारी डिग्रीज डीएमएस सिस्टम में है। सर्कुलर सिस्टम में भी आप लोगों को कन्वर्ट करना आ गया है। अगर मैं सर्कुलर सिस्टम में इनके साथ ही यहाँ मेंशन कर दूँ तो 0 डिग्री तो 0 ही होते हैं। 30 को हम लिखते हैं π/6, 45 को लिखते हैं π/4 और 60 को हम लिखते हैं π/3। ये हैं π/2, ये हैं π और ये हैं 2π/3। तो ये ब्लू में जो लिखे हैं ये मैंने सर्कुलर सिस्टम में लिखे हैं और जो ब्लैक में लिखे हुए हैं ये आपके डीएमएस सिस्टम में लिखे हुए हैं। तो बच्चों देखें, ये है हमारे पास 0, ये 1/2, 1/√2 और ये बनता है √3/2। मैं वैसे अमूमन कहा करता हूँ कि ये वाले 3 अगर आपको याद हो जाए एक किसी के साथ, साइन के साथ, काज के साथ, तो आप बाकी सारे का सारा टेबल बना सकते हैं। बाकी 0 पे क्या वैल्यू है, 90 पे क्या वैल्यू है, 270 ये क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जो है ना वो जानते हैं। इससे पहले भी फिजिक्स में भी आप लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। तो मज़ीद हम इसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, ये देखें जो काज के ऊपर तो वैल्यू आपकी 1 है। मैं पहले बना लेता हूँ, फिर उसके बाद हम सारी बात इसके ऊपर कंप्लीट करते हैं। ये है √3/2, ये है 1/√2 और ये है 1/2। cos 90 जो है ये हमारे पास 0 होता है, cos 180 -1 होता है और ये हमारे पास 0 होता है। इसके बाद tan की जो वैल्यूज, अच्छा यहाँ देखें आपका जो टेबल है वो यहाँ से यहाँ तक, ये जैसा इधर से इधर जा रहा है उसी को उलट करके लिख दे तो ये यहाँ से आपका जो टेबल जो है ना वो बन जाएगा। मसलन साइन 0 पे जो वैल्यू होगी वही cos 90 पे वैल्यू होगी। ये इधर से जो वैल्यू इधर की तरफ जा रही है इनको उल्टी तरह से यूँ लिखना शुरू कर दें तो आपका ये टेबल दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी रही tan की बात, तो tan के मतलब हम लोगों को पता है कि हम लोग sin θ/cos θ करके लिख लेते हैं। तो sin θ/cos θ अगर करें हम 0/1 तो ये हमारे पास आ जाएगा 0 डिग्री। इसी तरह 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 तो ये हमारे पास कैंसलेशन होने के बाद 1/√3 बन जाएगा। ये दोनों सेम वैल्यूज हैं, डिवाइड होंगी तो आंसर 1 आ जाएगा। ये दोनों जब डिवाइड होंगे तो आंसर √3 आ जाएगा। 1/0 हमारे पास इन्फिनिटी आ जाएगा, ये हमारे पास 0 बन जाएगा और ये हमारे पास फिर से इन्फिनिटी।
तो ये कुछ मखसूस वैल्यूज़ हैं जो आपके अगले क्वेश्चंस में इस्तेमाल होने वाली हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में इस्तेमाल करें, जैसे ये दी हुई हैं तो ज़्यादा आसानी से आप लोग अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, बजाय इसके कि जो आम कैलकुलेटर अक्सर पॉइंट्स की फॉर्म में देते हैं, वो थोड़ा सा आप लोगों के लिए मुश्किल होगा। तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, एक्सरसाइज 9.3 के। ये टेबल जो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि याद कर लें अगर आप अच्छी तरीके से अपनी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करना चाहते हैं तो मैं इसे मिटाता हूँ और हम चलते हैं अपनी एक्सरसाइज 9.3 की तरफ। तो जी एक्सरसाइज 9.3 क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है जी कि वेरीफाई द फॉलोइंग। पहला पार्ट आपके पास है sin 60 cos 30। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 वेरीफाई करना है जी sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 sin 30 is equal to sin 30। तो हमने वेरिफिकेशन करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आती है या नहीं। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे कि पहले लेफ्ट हैंड साइड को लेकर सॉल्व करेंगे, उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, जो भी आंसर आएगा फिर हम राइट हैंड साइड को उठा लेंगे, उसमें चेक कर लेंगे कि हमारा आंसर जो है वो क्या बनता है, क्या दोनों आंसर बराबर आते हैं। अगर वो दोनों बराबर आते हैं तो उसका मतलब हमने वेरीफाई कर दिया, और अगर वो दोनों बराबर नहीं आते तो उसका मतलब है कि हमने वेरीफाई हम नहीं कर सके। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे अब वैल्यूज पुट करना शुरू करूँगा। तो हमें पता है जी sin 60 जो है वो है √3/2 और इसी तरह cos 30 ये भी √3/2 है। मैंने आपसे कहा था कि ये दोनों उलट चलते हैं। और cos 60 की वैल्यू अगर आप अपने टेबल से देखें तो वो आती है 1/2 और इसी तरह sin 30 की वैल्यू भी 1/2 है। अब सिंपल मैथमेटिक्स है, क्लास 3-4 एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। तो इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा √3² 2 2 4 माइनस 1/4 स्क्वायर को इवेल्युएट करें तो ये बनेगा 3/4 माइनस 1/4। अब आप एलसीएम ले लें। एलसीएम चूंकि डिनोमिनेटर दोनों के सेम हैं तो एलसीएम आपके पास 4 आ जाएगा, ये 3 माइनस 1 आ जाएगा, और फिर नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा 2/4। कैंसलेशन करें तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो है उसका आंसर आ जाएगा 1/2। अब आप इसे यहीं पे रखें और राइट हैंड साइड की बात करें। राइट हैंड साइड आपके पास है कि sin 30 और सीधे अपने टेबल पे जाएं, sin 30 की वैल्यू देखें तो आप देखेंगे कि वो 1/2 आती है। तो अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम है, तो अब आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और फिर उसके बाद इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे पेस्ट कर दें, आपका सॉल्यूशन कंप्लीट है। ये एक्सप्रेशन था कि sin 60 cos 30 माइनस cos 60 sin 30 is equal to sin 30। तो बच्चों ये आप लोगों का एक्सप्रेशन हमने वेरीफाई किया। तो इसके बाद कुछ रॉकेट साइंस नहीं है सारे क्वेश्चंस में। आप देखेंगे बहुत ही आसान किस्म के, जस्ट टेबल से वैल्यू उठाते जाएं, पुट करते जाएं, पुट करने के बाद यही काम आपने करना है, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन, और आप लोगों के एक्सप्रेशन जो हैं वो जो हैं वेरीफाई होते जाएंगे। इसके बाद बेटा इसके सेकंड और थर्ड पार्ट वो मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ और हम करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट भी कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस बीच में इक्वालिटी की जगह रेशोज़ के सिंबल पड़े हुए हैं, तो इन्हें देख के घबराना नहीं है। जस्ट आपका काम इतना ही है कि आप वैल्यूज पुट करें और फिर सिंप्लीफिकेशन करें। तो हम अपने पार्ट 4 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट
4। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 में जी साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 2। हाँ जी, पाई बाई 6, पाई बाई 4, पाई बाई 3 और पाई बाई 2। तो देखिए जी, अब हम अपनी वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं इसमें। सबसे पहले ये आपने प्रूव करना है कि ये आपके पास है 1 रेशो 2 रेशो 3 रेशो 4 के लिए। तो ये रेशोज आपने बना के बतानी है। तो ऐसा करते हैं कि हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड आपकी है साइन स्क्वायर पाई बाई 6 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 4 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 3 रेशो साइन स्क्वायर पाई बाई 2। तो बच्चों फिर से आप लोगों ने चलना है अपने टेबल की तरफ, टेबल ऑफ वैल्यूज की तरफ। वहाँ पे जब आप देखेंगे साइन स्क्वायर पाई बाई 6, पाई बाई 6 होता है 30, तो साइन स्क्वायर 30 जो है वो साइन 30 जो है वो आपका 1/2 बनता है, इसका स्क्वायर आ जाएगा। पाई बाई 4 45 बनता है, ये है 1/√2, और चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे। पाई बाई 3 60 बनता है, साइन 60 जो है वो √3/2 होता है, और चूंकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा। साइन 5/2 जो है वो 1 के इक्वल होता है, और इसका स्क्वायर आ जाएगा। अब इसका स्क्वायर बनेगा 1/4 रेशो, इसका स्क्वायर बनेगा 1/2 रेशो, इसका स्क्वायर बनेगा 3/4, और ये स्क्वायर बनेगा 1। अब इसके बाद आप लोगों ने ये करना है, इनके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, 4 2 4, और इसका डिनोमिनेटर 1, इनका एलसीएम ले लें। तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इन सब का 4 2 4 और 1 का एलसीएम जो है वो 4 आता है। तो तमाम रेशियोज को आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं कहता हूँ कि मल्टीप्लाई बाय 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/4 रेशो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 रेशो 4 मल्टीप्लाइड बाय 3/4 रेशो 4 मल्टीप्लाइड बाय 1। अब कैंसिलेशन देखेंगे, 4 4 से कैंसिल, 1 2 3 और 4, और यही आपकी राइट हैंड साइड है। देखिए बच्चों, किस तरह से हमने बड़ी आसानी से टेबल की मदद से जो है वो हम लोगों ने अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, और क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है जी आपने इवेल्युएट करना है, कुछ एक्सप्रेशंस आपको दिए हुए हैं। तो ऐसा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 के एक्सप्रेशंस को हम लोग देखते हैं, और फिर उसी तरह से सब काम वही है, आप लोगों ने जस्ट वैल्यूज पुट करनी है और सोल्यूशन की तरफ जो है ना वो सिंप्लीफिकेशन करनी है। तो मैं इसे बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। आप लोग ये अपनी बुक्स के ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देख लें। यकीनन मेरे साथ करने से पहले ही आप जान चुके होंगे कि इंतहाई आसान किस्म का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है जी इवैल्यूएट द फॉलोइंग 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 6। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है 10 पाई बाई 3 माइनस 10 पाई बाई 6 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10 पाई बाई 3 और 10 पाई बाई 6। तो देखेंगे पाई बाई 3 हमारे पास 60 डिग्री के इक्वल होता है, और पाई बाई 6 जो है वो 30 डिग्री के इक्वल होता है। तो आपने 10 पाई बाई 3 के लिए वैल्यू उठानी है 10 60 की, और पाई बाई 6 के लिए वैल्यू उठानी है आप लोगों ने 30 की, 10 30 की। तो 10 60 अगर आप अपने टेबल पे देखें तो √3 है, और 10 30 जो है वो 1/√3 है। तो मैं ऐसा करता हूँ, यहीं पे इसे सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ये मेरे पास आ जाएगा √3 माइनस इसकी वैल्यू है 1/√3 ओवर 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो देखें कितनी आसानी से मैं इसे सॉल्व करता हूँ। ऊपर जो है हम इसका ले लेते हैं
एलसीएम ले लेते हैं, और एलसीएम हमारे पास स्क्वायर रूट 3 आएगा। स्क्वायर रूट 3 जब स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 3 माइनस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1, और फिर नीचे ही हमारे पास क्या बनते हैं 1 प्लस ये स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 1। ऊपर देखें जी आपके पास बनता है 2 बाई स्क्वायर रूट 3 ओवर नीचे आंसर आता है 2, और फ्रैक्शंस के रूल्स के मुताबिक ये बनेगा 2 ओवर 2 स्क्वायर रूट 3, ये 2 और ये 2 आपस में कैंसिल हो जाएंगे और आपका आंसर बनेगा 1 बाई स्क्वायर रूट 3। इसके बाद हम चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो है जी आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3, 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3 ओवर 1 माइनस है यहाँ पे, और ये है 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 6, 1 प्लस टेन स्क्वायर पाई बाई 3। तो 10 पाई बाई 3 की वैल्यू आप लोगों को पहले से पता है, पार्ट ये 10 पाई बाई 3 का मतलब ये है कि 1060, और 1060 की जो वैल्यू है वो आप जानते हैं कि स्क्वायर रूट 3 अभी हमने यहाँ पे पुट की है, तो बस वहाँ पे पुट कर दें और अपना आंसर ले लें। तो ये बन जाएगा 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, स्क्वायर होने की वजह से स्क्वायर हो जाएगा, और 1 प्लस स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर, 1 माइनस 3 ओवर 1 प्लस 3, यानी कि -2 बाई 4 और -1 बाई 2। इतनी आसान सी वैल्यूएशन आप लोगों ने देखी कि जस्ट आपको टेबल की वैल्यूज याद हो, आप यहाँ पे पुट करेंगे और अपना सॉल्यूशन दे देंगे। इसके बाद बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के जो बाकी पार्ट्स हैं वो तो आप लोग करेंगे खुद। मैं आपको एज एन एग्जांपल जो है वो एक क्वेश्चन कर देता हूँ, इसका एक पार्ट कर देता हूँ, और वो भी बहुत ही आसान है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह हम अपने लेक्चर को ख़त्म करेंगे। तो चलते हैं जी अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि वेरीफाई द फॉलोइंग व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। थीटा की दो वैल्यूज दी हुई है, दोनों वैल्यूज को बारी बारी आप लोगों ने पुट करना है और इन आइडेंटिटीज को आप लोगों ने प्रूव करना है। तो हम उठाते हैं जी इसमें से थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट जो है वो आपने सॉल्व करना है। थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री और 45 डिग्री के लिए अलग अलग। और देखें जी आपके पास जो है वो है cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो सॉल्यूशन देखते हैं जिसका सॉल्यूशन सबसे पहले when थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा 30 डिग्री के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 थीटा, ठीक है जी। अब थीटा की जगह पुट करें 2 इंटू 30 और ये बनेगा cos 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री की वैल्यू अगर आप अपने टेबल से देखें तो ये आता है 1/2, और राइट हैंड साइड में यहां सॉल्व कर लेता हूं। राइट हैंड साइड ये मेरे पास है जी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, थीटा की जगह 30 डिग्री पुट करें तो बनेगा 2 cos 30 डिग्री स्क्वायर माइनस 1, और 2 cos 30 की वैल्यू अगर आप अपने टेबल पे देखें तो बनती है स्क्वायर रूट 3/2, और चूंकि उसका स्क्वायर है तो इसलिए स्क्वायर माइनस 1, 2 3 4 माइनस 1, 3/2 माइनस 1, और एलसीएम लें 2 3 माइनस 2 और 1/2। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम है, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी जो है वो प्रूव हुई। तो लिखेंगे एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप यही काम थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री के लिए करेंगे। तो आप लिखेंगे when
थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। तो 45 डिग्री के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं जी हम। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos 2 इंटू 45 डिग्री, यानी कि cos 90 डिग्री, और cos 90 हमारे पास 0 हुआ करता है। राइट हैंड साइड लेते हैं जी। राइट हैंड साइड हमारे पास है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos 45, यहाँ 2 था, 2 cos 45 स्क्वायर माइनस 1, और cos 45 आप लोग जानते हैं कि 1 बाई स्क्वायर रूट 2 के इक्वल होता है। वैल्यू पुट कर दें जी, ये बनेगा 2 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर माइनस 1, और ये आपके पास क्या बन जाएगा 2 1 बाई 2 माइनस 1, ये 2 और 2 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस 1, और ये आपके पास 0 आ जाएगा। फिर वही बात लिखेंगे कि एज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, so yeah, this implies that cos 2 theta is equal to 2 cos square theta minus 1। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने दोनों एंगल्स के साथ इस आइडेंटिटी को प्रूव किया है। इसके बाकी पार्ट्स भी बिल्कुल ऐसे ही हैं। आप लोग इंशाल्लाह खुद बआसानी कर सकेंगे। अगर ना कर सकें तो ज़रूर मुझसे रब्ता करें। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से मैं आप लोगों से मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।